समाचार में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार काला कानून किसान बिल के विरोध में भीम आर्मी के समर्थकों ने बेगूसराय के चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। आजाद समाज पार्टी सह भीम आर्मी ने सरकारी क्षेत्रों के निजीकरण और किसान विरोधी विधेयकों के विरोध में राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत कलेक्ट्रेट के दक्षिण गेट पर एक दिवसीय धरना दिया है। धरने को संबोधित करते हुए भीम आर्मी जिला प्रभारी विजय पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को सालाना 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पर सरकार में आकर युवाओं को रोजगार देने की बजाय सरकारी कर्मचारियों की छटनी करने का काम कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रवाद के नाम पर जन समर्थन लेकर राष्ट्र को बेचने का काम किया जा रहा है। मोदी सरकार का एकमात्र उद्देश्य पूरे देश के सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण करना है, जिसका मतलब है देश की सारी संपदा मुट्ठी भर कॉरपोरेट के हाथों में सौंप देना और पूरे देश को कॉरपोरेट का गुलाम बना देना। किसानों को आत्महत्या करने वाली कृषि विरोधी विधायकों के माध्यम से खेती की जमीन और किसानों को पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। निजीकरण का सबसे बुरा प्रभाव दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज पर पड़ रहा है, जहां आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। इस तरह से मनुवादी सरकार एक सोची समझी साजिश के द्वारा आरक्षण खत्म करने का काम कर रही है। सरकार अविलंब निजीकरण पर रोक लगावे, निजीकरण हो चुके संस्थानों में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी समाज के आरक्षण का प्रावधान करे और किसान विरोधी विधेयक को रद्द किया जाए। नहीं तो बहुजन समाज आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन करेगा। धरने की अध्यक्षता करते हुए आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद लल्लन खान ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार निजीकरण के माध्यम से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को छोड़कर जातिवाद एवं पूंजीवादी व्यवस्था को देश पर थोप रही है, जिससे देश की कमजोर, शोषित, वंचित वर्ग के लोग लगभग आर्थिक कंगाली के कगार पर खड़े हैं। निजीकरण की बढ़ती हुई प्रक्रिया का आलम यह है कि आज सरकार शासन प्रशासन के क्षेत्रों में अधिकारियों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग की परीक्षा से नहीं बल्कि लेटरल एंट्री के जरिए कर रही है। अन्य क्षेत्रों में भी यही हाल है, कहीं आउटसोर्सिंग के जरिए नियुक्ति तो कहीं संविदा के आधार पर नियुक्ति। यह खुले तौर पर शिक्षा व्यवस्था पर हमला है। सरकार निजीकरण पर रोक लगाए और वर्तमान सत्र में पास किए गए तीनों किसान विरोधी कृषि विधेयकों को तत्काल प्रभाव से रद्द करे। मौके पर भीम आर्मी प्रदेश प्रवक्ता सामंत प्रधान, पार्टी जिला उपाध्यक्ष सोनू कुमार मलिक, जिशान अली, मोहम्मद मुर्शीद खान, राहुल कुमार आदि उपस्थित थे। यात्री सेवा करते हैं ट्रेन से 2 करोड़ 30 लाख 17 लाख लोग उसमें रोजगार करते थे और आज की स्थिति है कि आज प्राइवेट के हाथ बेचारों को छीन के पूंजीपति के हाथों में दिया जा रहा है। किसान अपनी खेती करेंगे, अपनी खेती को, अनाज को खेत से तोड़ के लाके सरकार के दलाल एजेंटों को देंगे, वो रेट तय करेगी। जिसके विरोध में आजाद समाज पार्टी ने आज धरना प्रदर्शन किया है। मैं बता देना चाहता हूँ, यह तो आपके बच्चे का भविष्य सरकार निजी पूंजीपतियों के हाथ में दे देगा। आज पूंजीपति देश को खोखला किया जा रहा है। चंद लोगों के पास देश के 80% देश की संपत्ति रह गई है। चंद 10 लोगों के पास हिंदुस्तान की 80% संपत्ति चली गई है। आप सोच सकते हैं कि देश का क्या हालत चल रहा है। सरकार बोलती है कि रोजगार के नाम पर फॉर्म निकालती है, फिर कैंसिल कर देती है, फिर एग्जाम लेती है, फिर कैंसिल कर देती है। एग्जाम के लिए रिजल्ट आता है। नेता बन के माल कमाएगा कोई, पत्रकार आएगा सब चीज में आगे। चलो आज आजाद समाज पार्टी से भीम आर्मी का राष्ट्रव्यापी एक दिवसीय धरना जो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सालाना 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पे सरकार में आकर रोजगार देने के बजाय कर्मचारियों को छटनी करके बेरोजगार बनाने का काम कर रही है। तमाम सरकारी संस्थानों को, सार्वजनिक उपकरणों को निजीकरण करके एक चंद पूंजीपतियों के हाथों में जो बेचने का काम कर रही है एवं किसान विरोधी जो अध्यादेश लाए हैं उसके विरुद्ध में आज 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम चल रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि निजीकरण पर अविलंब रोक लगाएं। निजीकरण हो चुके क्षेत्रों में SC ST OBC माइनॉरिटी को जो है आरक्षण का व्यवस्था करे एवं आत्महत्या पे मजबूर करने वाले काले कानून को, किसान विरोधी काले कानून को रद्द करें। क्या नाम हुआ? विरोधी बिल के जो सरकार अभी थोपी है उसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन को, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन को बैठे हैं। और सरकार जिस तरह से सरकारी संपत्ति को बेच रही है, कुछ 2-4 गो पूंजीपतियों के हाथ, जो आरक्षण के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसको सरकार दूसरे रास्ते से आकर इसको खत्म करने का काम कर रही है। हम ऐसा अगर कोई भी काला कानून जो है सरकार की तरफ से, तानाशाही सरकार है उसके तरफ से जो काला कानून लाया जाता है, चाहे वो देश विरोधी कानून लाया जाता है जिससे तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं, तमाम जो गरीब वंचित लोग हैं उनके विरुद्ध जो कानून आता है, तमाम उस समय भीम आर्मी जो है सबसे पहले सड़कों पर रहती है। ये आप लोगों से बताना चाहते हैं। और जब भी कोई ऐसा आंदोलन होगा तो भीम आर्मी का जो पूरा समर्थन रहता है और नैतिक समर्थन हमारा रहेगा। क्या नाम है? हम भीम आर्मी प्रदेश प्रवक्ता सामंत प्रधान। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए।